पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु हमें बुलाया है और हमारे जीवन में आशीष के लिए यह मौका प्रदान किया है। हर दिन हम ऐसे गहराई में बाइबल अध्ययन द्वारा ये वचन पढ़ते हुए और वचन स्वीकार करते हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए मौका हमको प्रभु दिया है। इसलिए सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये दिनों में हम वचन कितने हम मनन चिंतन किया, एक भाग हम समझना चाहिए। प्रभु रोगियों के लिए चंगा देता है, पापियों के लिए क्षमा देता है और अपतूत ग्रस्तों को निकालते हैं। और शैतान के ऊपर अधिकार है, रोग बीमारी के ऊपर और समस्त सृष्ट वस्तुओं के ऊपर, आंधी और तूफान के ऊपर प्रभु का अधिकार है। और स्वर्ग हमको यह संदेश दिया है, जब प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्ता से यरदन नदी पर बपतिस्मा ग्रहण किया, स्वर्ग से आवाज यह सुनाई पड़ी है। स्वर्ग ईश्वर की वाणी है, क्या है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं उन पर। प्रिय मित्रों, इसलिए स्वर्ग इसलिए खुला है, ओपन किया है, ओपन नॉट क्लोज। इसलिए हम इंसान के लिए अच्छा एक खुशखबरी यह है, स्वर्ग हमें हमारे लिए और प्रबंध किया है, हमारे मुक्ति के लिए अभी प्रबंध किया है। और सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मरुभूमि में यूहन्ना बपतिस्ता यह हमें याद दिलाते हैं, मरुभूमि में इस मिस्र में से रहने वाले इस्राएलियों को प्रभु छुटकारा दिया और वहाँ ये मरुभूमि निर्जन प्रदेश में वे लोगों को ये रास्ता बनाया है। और वह रास्ता में प्रभु कितने संभाला है याद करने के लिए। और प्रभु ये हमें याद दिलाते हैं, दासता के बंधन में, पाप के बंधन में, रोग बीमारी में जो रहते हैं, आओ प्रभु के पास आओ, प्रभु हमें प्यार करते हैं। इसलिए सेकंड चैप्टर में प्रभु ने, यीशु ने क्या किया? तुम मेरा बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अच्छा संदेश है हम सब पापियों के लिए, हर इंसान के लिए। प्रभु हमें क्या संबोधना किया है? तुम मेरा बेटा, पाप आपके जीवन में होगा। मैं पापियों के लिए आया हूं, छुड़ाने के लिए आया हूं। इसलिए वैद्य का जरूरत निरोगियों के लिए नहीं, रोगियों के लिए। सब पाप किया इसलिए रोग बीमारी में, इसलिए आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा का एक रोग है पाप, इसलिए ये शुद्ध करने के लिए हम MBBS डॉक्टर को नहीं सकेगा। इसलिए हमारे प्रभु सदा तत्पर है हमारे लिए, हमारे साथ। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सेकंड चैप्टर लास्ट आखिरी भाग में आज कितने बड़ा महत्वपूर्ण बात हमें सिखाने के लिए प्रभु चाहते हैं। ये सेकंड चैप्टर में प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे कितने लोग ये विश्वास के साथ आया, सब लोग अच्छा और छुटकारा पाया है, उन लोगों के जीवन में भलाई प्रभु ने प्रदान किया है। लेकिन बहुत लोग एक एक चमत्कार प्रभु दूसरों के लिए और रोगियों के लिए चंगाई देते हुए चमत्कार प्रकट करने के समय यीशु के विरुद्ध लोग षड्यंत्र, यीशु के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र बनाने शुरू किया, कड़वापन भी शुरू किया है। इसलिए यह हम अर्धांगिनी रोगी को पाप क्षमा देते हुए चंगाई दिया, उस समय वो मन ही मन उन लोग यीशु के विरुद्ध सोचने शुरू किया। अभी वाद विवाद है उसके विरुद्ध, ऐसे अभी वाद विवाद ऐसे विषय में उसके विरुद्ध लोग उड़ खड़े हैं, कड़वापन शुरू किया है। प्रिय मित्रों, और नेक्स्ट बात फिर हम मत्ती के घर में भोजन के समय पापियों के साथ वो भोजन करते हैं। भोजन के समय खाना और भोजन, फिर सेकंड और थर्ड बात उपवास के बारे में। उपवास मतलब वो भी खाना भोजन, वे लोग भोजन करते हैं।
खाते हैं, खाने के विषय में तीसरा और फोर्थ 14 बाद विश्राम के दिन में वे लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? विश्राम के दिन में गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे, उनके शिष्य राह चलते बालेम तोड़ने लगे। बालेम तोड़कर वो खाते हैं। ये खाना भोजन के विषय में प्रिय मित्रों, ये सब करने के समय ये लोग क्या के लिए प्रभु के साथ है? अपने से और अपने को समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, और अपने जीवन में आशीष प्रभु से पाने के लिए तैयार नहीं। वाद विवाद करते हैं कड़वापन में, और ऐसे लड़ाई करने के लिए, उसके विरुद्ध षड्यंत्र बनाने के लिए, उसके ऊपर दोष लगाने के लिए उन लोग पीछे अनुसरण और पीछे चलते हैं। सदा साथ है, साथ रहते हुए और क्या क्या उसके विरुद्ध बोल सकते हैं, दोष लगाने के लिए क्या मिलेगा, ओ यही ढूंढते हुए उनके पीछे है। प्रिय मित्रों, केवल कुछ लोगों का ये कुछ लोगों का स्वभाव ऐसे है। आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक क्या है? एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति को हम मिलने पर उसके जीवन में क्या भलाई और भविष्य में वो क्या करेगा, क्या क्या भलाई करेगा, वो आध्यात्मिक मानव ये पकड़ते हैं, ये जानते हैं। लेकिन ये शैतान के दुष्ट आत्मा के अभिषेक, दुष्ट आत्मा जो जिसके अंदर है, वो दूसरों के अपने दृष्टि में दूसरों के जीवन के क्या क्या दोष है, वो बचपन में से वो ऐसा होगा, उसके परिवार में ऐसे और दोष है, वो ठीक नहीं है, उसके ऐसे कमी कमजोरी देखते हुए वो सदा प्रमाणित करते, वो सदा वो बोलते हैं, वो सदा देखते हैं, सदा उसके विषय में वो बात करते हैं। प्रिय मित्रों, हम ऐसे हमारे जीवन में हम पति के विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध और पड़ोसी के विरुद्ध, हमारे साथियों के विरुद्ध हम कितने बात नेगेटिव उसके हम सदा हमारे नेगेटिव हम बोलते हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर का पाप। शैतान ने बोला आप ठीक है। ये दिनों में मेरे अंदर के बहुत दुख का बात है, हम दूसरों के विरुद्ध, ये अपने परिवार में हो, अपने भाई लोग होगा, अपने और बहन लोग हो और साथी लोग होगा, हम क्यों दूसरों के विरुद्ध दोष लगाते हैं? हम देखते हैं हृदय से, हम ये दूसरों के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन भविष्य में वो व्यक्ति क्या करेगा? हमारे आगे ईश्वर ने ऐसे कितने पापियों को बचपन में से पाप दे, युवावस्था में पापी दे, लेकिन वो पापी को प्रभु कितने भलाई किया और पाप क्षमा किया और भलाई करने के लिए उसे नियुक्त किया, वो इतने बड़ा संत बन गया है। लेकिन हमारे दृष्टि में वो पाप ही है, ईश्वर के दृष्टि में ऐसा नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी, हमारे स्पिरिचुअलिटी कितना है, उतना हम दूसरों के विरुद्ध हम दोष लगाने का मन नहीं है। एक व्यक्ति के हम देखने में उसका अंदर कितने भलाई है, हो हम बोलेगा। हमारे अंदर ऐसे बड़ा गांव है, कारण क्या है? बचपन में से हमारे विरुद्ध ऐसे पापा होगा, मम्मी होगा, भाई होगा, बहन होगा, हमारे विरुद्ध आप ठीक नहीं है, आपके विरुद्ध मेरे विरुद्ध ऐसे, और गांव देता है। इसलिए मेरे मन में ऐसे गांव है, इसलिए मैं कैसे दूसरों के भलाई बोल सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसे बंधन में है। लेकिन मैं नहीं यह पहचानता हूँ, यह पहचानने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ? मैं दूसरों के विरुद्ध, हाँ वो ठीक नहीं है। इसलिए ये फारिसियों का मनोभाव, इसलिए ये सदूकियों का मनोभाव, शास्त्रियों का मनोभाव, वे लोग ऐसे समझते हैं हम बहुत जानकारी, हमको बहुत पहचान है, हमको बहुत एजुकेशन है, जान है, ऐसे सोचते हैं। अपने बुद्धिमान समझते हैं, अपने को पवित्र वो मानते हैं, इसलिए दूसरे को विरुद्ध वो दोष लगाते हैं। बड़ा बाधा है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है,
हम ऐसे बोलने पर उसका प्रॉब्लम बहुत होगा, लेकिन यह हम सदा, यह हमारे अंदर, हमारे दृष्टि में ऐसे करने पर क्या होगा, हम आध्यात्मिक उन्नति हमको स्टेप बाय स्टेप चढ़ने नहीं सकेगा। बांध कर हम ऐसे बांध कर हम हमारे ये आध्यात्मिक स्थिति में बांधा है। शैतान ऐसे जाल में हमें फंसाया है, हम फंस गए, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रिय मित्रों। इसलिए हम आज आगे वचन पढ़ेंगे, आशीष पाएंगे, कृपा हमारे जीवन में मिलने के लिए यह मनोभाव, प्रभु दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए, प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। प्रिय मित्रों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बाले तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है, यह क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियातार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं दी। खाया है, क्या खाया है? केवल महायाजकों के लिए जो खाना के लिए परमिशन है, अनुमति है, यह खाना, यह भोजन, यह रोटी अभी दाऊद को और दाऊद के अनुयायियों को, साथियों को भी दिया। ओ प्रिय मित्रों, ऐसा है, ये याजक, एक महायाजक दाऊद को दिया। इसका अर्थ क्या है? अपने ये पुरोहित और ये महायाजक के तुलना और समान रूप से ओ देखा है, ऐसे माना है। याजक का ये पोजीशन में, याजकों के ये रोटी उसको दिया है, तो ऐसे राजा को, ये दाऊद को और उसके अनुयायियों को, उसके साथियों को मान लिया है, श्रेष्ठ समझ किया है। ये तो नहीं दे देगा। प्रिय मित्रों, यह हम कितनी अच्छा बात हम सुनते हैं। यह प्रॉब्लम क्या है? यीशु के विरुद्ध, अभी शिष्यों के विरुद्ध ये लोग शिकायत, कंप्लेंट लेके आया है, दोष लगाने के लिए आया है। यह हम तोड़ने के लिए, यह हम प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे स्थिति में अपने शिष्यों के विरुद्ध दूसरे लोग दोष लगाने के समय, प्रिय मित्रों, प्रभु के पास, ये ध्यान से सुनना, हम प्रभु के पास दूसरे एक व्यक्ति के विरुद्ध दोष लगाते हैं तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु अपने शिष्यों के विरुद्ध ये शास्त्री लोग दोष लगाने के लिए आया है। प्रिय मित्रों, यीशु के पास आकर दूसरे एक व्यक्ति के विरुद्ध हम ऐसे दोष लगाते हैं तो यीशु हमारे विरुद्ध खड़े होगा। जिसके विरुद्ध हम दोष लगाते हैं उनके विरुद्ध नहीं। प्रिय मित्रों, प्रभु ये कितने गहराई में यह बात हम समझना चाहिए। मतलब ऐसे हमारे विरुद्ध जो दोष लगाते हैं, प्रभु हमारे विरुद्ध जो खड़े हैं, ऐसे शत्रु और विद्रोही के लिए प्रभु क्या करेगा? हमें संभालते हैं प्रभु। इसलिए जो हमें संभाला है वही प्रभु
दूसरों को भी अनुग्रह देता है, दूसरों को भी वो प्यार करते, दूसरों के लिए, दूसरों के पापों के लिए भी वो क्षमा देता है। एक हम समझना चाहिए, इसलिए हमें शत्रु शैतान के फंदों से हो हमें बचाएगा। हमारे विपत्ति के समय, हमारे दुर्घटनाओं के समय, हमारे कठिनाइयों के समय वो क्या करेगा? 27 स्तोत्र ग्रंथ 27 में अच्छा वचन है हमें समझ जाने के लिए। दाऊद ने हमें सिखाते हैं 5 में, क्योंकि वो संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। मेरे विरुद्ध ये शत्रु आया है, मेरे विरुद्ध दोष लगाने के लिए ऐसे लोग आया है, ले मुझे संरक्षण देने कौन होगा? वो संरक्षण वो देने के लिए ऐसे वो क्या किया है? मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। ऐसे अभी शिष्यों के विरुद्ध ये लोग आया है, अपने शिष्यों के विरुद्ध ये दूसरे लोग आया है, इसलिए अपने शिष्यों को छिपाता है, अपने तंबू पर छिपाता है, आपको संरक्षण ऐसे देता है। प्रिय मित्रों, ये बात हम समझना चाहिए, ये पाप नहीं है। मतलब ये नियम, यह नबी मूसा के नियम के अनुसार हम पढ़ते हैं तो विधि विवरण 23 पद संख्या 25 और 26 हम पढ़ते हैं। मतलब हम रास्ते से चलने पर, रास्ते के बीच में हम ऐसे हमको तोड़ने के लिए ये बाल तोड़ने के लिए परमिशन देता है, लेकिन वो जमा करने के लिए नहीं। ये हमको ऐसे रास्ते में ऐसे हमको भूख लगते हैं तो भूख मिटाने के लिए ऐसे हम खाने पर प्रॉब्लम नहीं है। हम वचन पढ़ेंगे, तुम अपने पड़ोसी की दाखबारी जाकर वहां जितना चाहो अंगूर खा सकते हो, किंतु अपनी टोकरी में कुछ नहीं ले जा सकते हैं। अपनी टोकरी में नहीं, अपने पेट भरने की, भूख मिटाने के लिए, आपके भूख मिटाने के लिए, लेकिन टोकरी में नहीं भरना। और यदि तुम अपने पड़ोसी की अनाज के खेत से होकर निकलो तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो। हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, किंतु अपने पड़ोसी के खड़े खेत में हंसिया नहीं चला सकते हैं। आपको परमिशन इतना है खाने के लिए, परमिशन मतलब हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हैं। यह पाप नहीं है। यह विश्राम के दिन उन लोग क्या किया है? विश्राम के दिन में वे लोग तोड़ते हैं, पाप नहीं है, लेकिन उन लोग प्रॉब्लम है ये विश्राम के दिन में किया है। इसलिए प्रभु ने कैसे ये अपने शिष्यों को और ये शत्रु को, विद्रोही को कैसे ये कंप्लेंट को, ये शिकायत को कैसे वो परास्त किया है। प्रभु ने कहा दाऊद के विषय में उन लोग गर्व करते हैं, दाऊद और उसके साथियों के विषय में उन लोग जानते हैं। वे लोग क्या किया? महायाजकों को केवल महायाजकों के लिए यह नियम के अनुसार खा सकते, तोड़ने सकते विश्राम के दिन में। और यह रोटी दाऊद और उसके शिष्यों को कैसे दिया और क्यों ऐसे खाया है? दाऊद खाया है तो आप लोग प्रॉब्लम नहीं है। दाऊद के साथियों लोग खाया है। क्या खाया है? क्या रोटी खाया है? अपने साथ याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं दी। नियम के अनुसार वो दाऊद नहीं खाना और दाऊद के साथी नहीं खाना, लेकिन वे लोग दिया है। महायाजक लोग ऐसे किया है तो, महायाजक किया है तो फिर आज्ञा भंग नहीं किया है। यह बात और भी हमें सिखाने के लिए चाहते हैं। मतलब आने वाले दिनों में प्रभु ये विषय में और बहुत गहराई में कुछ बात हमें समझाने चाहते हैं। मतलब पेत्रुस का पत्र, मतलब ये सब
भोजन के विषय में शुरू किया है। भोजन के विषय में मतलब इसमें गहराई में हम समझने के लिए एक बात है, भोजन के विषय में शैतान सबसे पहले आदि मानव के बीच में ये शिकायत लेके आया है भोजन के विषय में। और प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं कलीसिया के प्रारंभ में सबसे पहले प्रॉब्लम ये पवित्र आत्मा को ये ग्रहण किया। पेंतिकुस्त के दिन में सब लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। इसके बाद सबसे पहले उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम भोजन के विषय में प्रॉब्लम दे। प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 2, इसलिए 12 ने शिष्यों की सभी और अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दे। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए, हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये शिष्यों के बीच में, आदिम कलीसिया में, आदिम शिष्यों के लोगों के जीवन में प्रॉब्लम भोजन के विषय में दे। सबसे लड़ाई और सबसे पहले झगड़ा का कारण यह थे प्रिय मित्रों। इसलिए यहाँ ये विषय के अनुसार प्रभु हमें बहुत गहराई में बातें सिखाते हैं। मतलब अभी ये भोजन बाद में लास्ट हम समझ में आएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे प्रभु वो अनुग्रह के रूप में ये बदलाया और क्यों ये विषय में हमारे बीच में शैतान प्रॉब्लम लेके आते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ एक बात है, महायाजक के दृष्टि में दाऊद और उसके साथियों को ये भोजन देने पर क्या हो गया है, मतलब अपने को ये महायाजक अपने को कैसे समझते, ऐसे दाऊद अपने को ये महायाजक को क्या खाना देता है वो दाऊद को भी दिया है, वो समान है, समान बना दिया है, श्रेष्ठ समझ किया है। इसलिए अर्थ क्या है, महायाजक का अभिषेक। ये पुराना नियम में ये शास्त्री लोग और फारिसी लोग, साधुकी लोग ये समझते वे दाऊद ऐसे याजक का अभिषेक है, राजा है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्य का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकलकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। प्रभु क्या किया है, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है। मतलब अभी यीशु और अपने शिष्यगण क्या किया है, ये खेत से, ये गेहूं के खेतों से क्या किया है, खाने के लिए वे लोग बालें तोड़ने शुरू किया। मतलब अभी यीशु ऐसे किया है तो दाऊद के विषय में आप लोग सीखना चाहिए। ऐसे यीशु अभी ये विश्राम के दिन में ये क्या तोड़ किया है, रोटी तोड़ा है। मतलब विश्राम के दिन में याजकों को, पुरोहित गण ऐसे काम करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए परमिशन है, और नहीं तो दूसरों को वो परमिशन नहीं है। लेकिन अभी याजकों के ये अभिषेक अभी राजा दाऊद और 7 ये साथियों को मिला है, लेकिन उस समय अधिकारी नहीं है, राजा नहीं है, वो उसके विरुद्ध आक्रमण करते हुए, अत्याचार सहते हुए, वो ऐसे ये दुख और संकट के समय ऐसे समस्याओं के बीच में से और दुख के ये पीड़ाओं के बीच में से वो चलते हैं, वो चिपा कर वो रहते हैं। वो दिनों में प्रिय मित्रों ऐसे हुआ। प्रिय मित्रों, हम प्रभु यीशु एक गहराई में समझने
चाहिए, मतलब यीशु के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र और ऐसे यीशु के विरुद्ध ऐसे अत्याचार, यीशु के विरुद्ध ऐसे घोर अत्याचार और ऐसे पीड़ाएं सताते हुए, और प्रभु यीशु के शिष्यगण भी फिर बाद में ऐसे समस्या, अत्याचार, आक्रमण सहना पड़ेगा। लेकिन समय, शक्ति क्या होगा? रोटी, ईश्वर से भेजे हुए रोटी मैं हूं। पवित्र परम प्रसाद हमको जीवन देने के लिए, हमको शक्ति देने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए प्रभु जीवन का यह रोटी वो यीशु है, वो यीशु, और ये रोटी हम खाना पड़ेगा। ये भी हमें याद दिलाते हैं, ये भी हमें हमारे साथ ये वचन में प्रभु हमें सिखाते हैं। पुरोहित और मतलब याजक का ये अभिषेक, ये याजक के अभिषेक के बारे में इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं। हम फिर भी इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 में ईसा सदा बने रहते हैं। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 24-25, ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं, सदा जीवित रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये विश्राम का दिन में ऐसे किया है, विश्राम के दिन में ऐसा हुआ है। कारण क्या है? विश्राम के दिन में महायाजकों को और याजकों को, पुरोहितों को ऐसे करने के लिए परमिशन है, वो करते हैं। ये हमें इसलिए, और क्या प्रभु हमें सिखाते हैं? इसलिए भलाई करने के लिए, ईश्वर के सेवा कार्य करने के लिए हम विश्राम के दिन में जो भलाई हम करना है वो करो। मतलब चैप्टर 1, पहला चैप्टर में अध्याय 1 में एक बात हम सुना था, हम सीख लिया था, मनन चिंतन किया था। मतलब संध्या होने पर रोगी लोग आया है, दिन के समय क्यों नहीं आया, क्यों नहीं लेके आया है? कारण क्या है? वह हम क्यों भलाई करने के लिए दिन में नहीं सका, शाम संध्या समय किया है? कारण क्या है? दिन के समय विश्राम का दिन है, विश्राम का समय है, इसलिए चलने नहीं सकते हैं, चलने के लिए परमिशन नहीं है, भलाई करने के लिए परमिशन नहीं है, सेवा कार्य करने के लिए परमिशन नहीं है, इसलिए सब भलाई बंद हो गए हैं। यह अंधविश्वास है, कठिन, इसलिए पत्थर जैसे हृदय कठिन हो गए हैं। इसलिए यह नियम द्वारा मनुष्यों को भलाई नहीं, मनुष्यों को यह बाधा है। इसलिए इजराइलियों के, ये यहूदियों के बड़े अधिकारियों द्वारा, यह नियम द्वारा ये लोगों को, ईश्वर के निजी प्रजा को बाधा डालते हैं। सुधार नहीं है, अनुग्रह नहीं है, भलाई भंग करते हैं। इसलिए प्रभु ने ये बात हमें समझ जाते हैं, आपके जीवन में भलाई और आपके जीवन में आशीष और आपके जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रभु आया है। इसलिए विश्राम के दिन में भलाई करो। इसलिए वचन पढ़ना, वचन सीखना, वचन मनन चिंतन करना, दूसरों के लिए अनुग्रह और भलाई करना, वो इसमें मना नहीं करना है, परमिशन देना है। इसने फिर हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है, विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रिय मित्रों, इतने बातों में एक बड़ा संदेश प्रभु देता है। प्रभु ये 2nd चैप्टर द्वारा ये अर्धांग रोगी को क्षमा किया। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर दूसरों को पाप क्षमा देने के लिए किसी को अधिकार नहीं है, ये शास्त्री लोग बोला है। मतलब यीशु ने पाप क्षमा दिया। इसका सबूत, प्रूफ क्या है? रोग बीमारी को अच्छा किया है, रोग बीमारी को दूर कर दिया, चंगाई किया है, इसलिए पाप क्षमा दिया। उसका
सबूत यह है, ऐसे प्रमाणित करने के लिए वो रोग बीमारी से चंगाई और छुटकारा वो दिया है। और फिर हम क्या देखते हैं, बोझ, ये बड़ा भोजन में, और मत्ती के घर में भोजन है, भोजन। और इसके बाद फिर विश्राम के दिन के बारे में उपवास। प्रिय मित्रों, ये सब हम मिलजुल कर हम मनन चिंतन करते हैं तो गेहूं का रोटी और अंगूरी के बारे में कहा है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं बरता। अंगूरी के बारे में, गेहूं और रोटी के बारे में, ये सब क्या है। और पुरोहित और याजक के बारे में अभी हम पढ़ा है। महायाजक दाऊद को ऐसे माना है, सम्मान किया है और मदद किया है। इसलिए ये सब हमें पवित्र मिसा के बारे में हमें समझ जाते हैं। मतलब हम में ये पवित्र मिसा हमको पाप क्षमा और ये शरीर और रोटी और ये रक्त और मांस, ये सब पाप क्षमा के लिए, पाप क्षमा के लिए यह रक्त, यह विधान का रक्त है, वो बहुतों के लिए वो बहाया जाएगा। हमारे ये रोटी हमारे जीवन के लिए है, यह रक्त हम पाप क्षमा के लिए है। ये रोटी और अंगूरी, प्रिय मित्रों, ये सब हमें एक प्रतीक के रूप में अभी हमें संभाला है और हमें सिखाया है, और कैसे हमें प्रभु संभालते हैं, कितने और अनुग्रहमय बात हम सीख लिया है। प्रिय मित्रों, आंखें बंद करके अभी हम प्रार्थना करेंगे। ये बड़े बात हमको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए और दृष्टिदान चाहिए। प्रभु, ये बातों में हमको सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कृपा चाहिए। मेरे घर में, जीवन में और मेरे हर मुसीबतों में, हर समस्याओं में प्रभु हमको ऐसे वचन पढ़कर, वचन मनन चिंतन करते हुए, वचन दावा करते हुए आशीष पाने की कृपा दे। प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए। अभी माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर बुद्धि, हमको विवेक, ज्ञान, प्रभु की आत्मा, प्रभु के अभिषेक हमको मिलने के लिए स्तुति का वरदान, प्रार्थना के वरदान, धन्यवाद का वरदान हम में और हमारे बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और हमारे पूर्वजों को सबको आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आइए, हम पर पवित्र आत्मा उतर आइए। हे पिता, प्यार से अभिषेक दीजिए, प्यार कर दे हो, प्यार हमें, हमारे अंदर प्रेम बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए, प्रार्थना का जीवन और प्रार्थना में उत्साह, अभिषेक हम में, हम पर और नया अभिषेक हम आग्रह करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे हम प्रार्थना जारी रखेंगे। सबको जय जय यीशु।